दक्षिण हरियाणा की महत्वाकांक्षी परियोजना माजरा एम्स का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि लोगों का ये इंतजार जल्द खत्म होगा, क्योंकि माजरा गांव की 210 एकड़ जमीन में से 191 एकड़ जमीन सरकार के नाम हो चुकी है और भू मालिकों को राशि भी जारी की जा चुकी है। इस बीच एम्स बनाओ संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 2 अक्टूबर तक सरकार एम्स की आधारशिला रखकर एम्स निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि रेवाड़ी के प्रस्तावित एम्स के निर्माण में विभिन्न अड़चनों के कारण काफी देरी हो चुकी है। सबसे पहले वर्ष 2015 में रेवाड़ी के मनेठी गांव में एम्स बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। इस घोषणा पर कार्य नहीं हुआ तो 4 साल पहले स्थानीय लोगों ने एम्स बनाओ संघर्ष समिति बनाकर 1.5 माह तक आंदोलन किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने मनेठी एम्स की घोषणा की थी। लेकिन उक्त जमीन को फॉरेस्ट की जमीन बताकर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने निर्माण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद जमीन को लेकर मामला लटका रहा। फिर स्थानीय लोगों ने मनेठी के साथ लगते माजरा गांव में 210 एकड़ जमीन देने पर सहमति जताई, जिस जमीन की तकनीकी खामी दूर करने और जमीन को सरकार के नाम कराने में करीबन 1 वर्ष बीत चुका है। एम्स बनाओ संघर्ष समिति का कहना है कि एम्स निर्माण में पहले काफी देरी हो चुकी है और अब आधारशिला रखकर एम्स का निर्माण शुरू करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। इसलिए 2 अक्टूबर तक सरकार एम्स की आधारशिला रखे, अन्यथा 2 अक्टूबर से फिर से आंदोलन किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि 210 एकड़ जमीन में से 19 एकड़ जमीन सरकार के नाम ट्रांसफर होना अभी बाकी है, क्योंकि 19 एकड़ जमीन नाबालिग या ऐसे लोगों के नाम है जो सेना में है या फिर कहीं बाहर रहते हैं और आ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जल्द आधारशिला रखकर एम्स का निर्माण शुरू कराया जाए। ऐसे में देखना होगा कि कब तक एम्स निर्माण के लिए आधारशिला रखी जाएगी। देखो, इस बारे में डीसी साहब से भी हमारी बात होती रहती है। जो मेन मुद्दा है ज़मीन का है, और वो ज़मीन का अभी तक मेरे ख्याल से कितनी 20 एकड़ ज़मीन अभी है, जो कुछ माइनर्स की है, कुछ जो सैनिक हैं उनकी है। जब वो पूरी हो जाएगी उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी ने परसों ये भी कहा कि जो हमारी जो ज़मीन आ गई है उसको हम उनको देके और उससे काम शुरू करवाएंगे और बाकी काम बाद में ज़मीन पूरी कर देंगे। 192 एकड़ ज़मीन, लगभग 193 एकड़ ज़मीन सरकार को दी जा चुकी है और उसके बदले में 52 करोड़ रुपया माजरा किसानों को मिल चुका है। अब मामूली से 19 एकड़ का मामला बचा है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसमें केवल माइनर्स हैं जिनके परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती है, कुछ फौजी हैं। तो 150 एकड़ में भी देश में एम्स बनी हुई है प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक। आज हमारा आंदोलन का तीसरा चरण है। ज़मीन पूरी हो गई, हमने अपनी लायबिलिटी पूरी कर दी, सरकार को कोई जोर नहीं पड़ा इस मामले में। अब हम सरकार से ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि 2 अक्टूबर 2022 जो हमारे आंदोलन के 4 साल हो जाएंगे, उस दिन तक आप इसका शिलान्यास कर दें, और अगर वो शिलान्यास नहीं करते हैं तो हम जोरदार आंदोलन गठित करेंगे। और आज माननीय प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, डायरेक्टर हेल्थ को, हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह को, बनवारी लाल को जो हल्के के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, इन तमाम को आज हम ज्ञापन सबमिट करेंगे और डीसी को। और हम ये कहेंगे 2 अक्टूबर तक आप इसका शिलान्यास कर दें, नहीं तो फिर जो पहले आंदोलन चला था हम उस आंदोलन को फिर तेज़ करेंगे और शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य हो। एम्स संघर्ष समिति और इलाके की जनता एकजुट है, जिन्होंने अपने हक को समझा और हक के लिए लड़ना सीखा।